इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुझे भी बैलेंस बनाना चाहिए। राहुल गांधी जी, अगर आपको, क्योंकि आप बहुत जाने माने वकील हैं, आपको वकील रखना चाहें तो आप उनको सेवाएं देंगे अगर वो सलाह लेना चाहें? क्योंकि ये भी कहा गया ना कि अगर वो पूछ लेते या फॉलो कर लेते तो शायद ये परेशानी ना आती। मंत्री बनने के बाद बार काउंसिल को छोड़ना पड़ता है। जी, वो तो तो मैंने मुझे छोड़ मालूम रखा है। है। मेरा मेरा सलाह तो दे सकते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा लोग हैं। तो फिर कैसे हो गया? यही तो मैं जानना चाह रहा तो था। ये तो उनके सलाहकारों से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं भाई, एक प्रोफेशनल वकील के कैसे उनके पास नहीं, ऑप्शंस थे? जो कानूनी कार्यवाही है वो कानून के अनुसार हुई है। अब कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो वो करने वाले बताएंगे। उन्होंने कहा कि बदले के भावना से हुआ। नहीं तो कोर्ट का निर्णय है, 4 साल की प्रोसीडिंग के बाद निर्णय हुआ है। उन्होंने कोर्ट में अपनी एविडेंस रखी है, उनके वकीलों ने कोर्ट में अपनी आर्ग्यूमेंट रखी है, और न्यायालय का निर्णय तो कोर्ट का निर्णय है। न्यायालय के निर्णय में आप और मैं क्या कर सकते हैं? क्या आप कोर्ट के निर्णय को प्रभावित करते हैं? ये तो वो पूछ नहीं, आप करते हैं प्रभावित? कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकते। यही सभ्य समाज में होता है, सिविलाइज सोसाइटी में यही है। तो सबको कोर्ट का निर्णय मानना चाहिए। फिर कोर्ट की आलोचना क्यों कर रहे हैं? आप इन्हीं का दोहरा स्टैंडर्ड देखिए। जब कोर्ट का निर्णय है, आप 4 साल तक कोर्ट में गए हैं, आप कोर्ट में जाकर के अपने जो भी आपके विटनेस होंगे, साक्ष्य होंगे, जो होंगे आपने दिए हैं, आपके वकील ने आर्ग्यूमेंट करी है, कोर्ट ने निर्णय दिया है। निर्णय का तरीका होता है, अपील करनी चाहिए। तमाम ये बातें हो रही हैं कि 2 हफ्ते तो गुजर गए पार्लियामेंट के, चला ही नहीं कोई। कैसे? क्योंकि ये तो उनसे पूछना चाहिए वो पार्लियामेंट को क्यों नहीं चलने दे रहे। वो कहते हैं कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी किसकी, फ्लोर ऑफ द हाउस को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, वो ये कहते हैं। सभी की है। हम सब संसद में चुन करके आते हैं। हम जनता को वादा करके आते हैं कि हम संसद में सरकार से प्रश्न पूछेंगे। हम वादा करके आते हैं कि प्रतिपक्ष सरकार से प्रश्न पूछेगा और सरकार जवाब देगी। सरकार तो जवाब देने को तैयार है। ये क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखवा के आए थे कि संसद में काले कपड़े पहन के आएंगे? पूछो इनसे। ये क्या लिख कर क्या, ये इसलिए आए थे कि कोई न्यायालय निर्णय दे देगा तो हम काले कपड़े पहनना शुरू कर देंगे? देश ऐसे चलेगा? और जब सरकार किसी भी प्रश्नों का जवाब देने को तैयार है तो ये हंगामा क्यों मचाते हैं? वो कहते हैं जेपीसी बना दीजिए ना। अब तो राहुल जी हाउस के मेंबर भी नहीं है, सदस्य भी नहीं है, तो जेपीसी बना ले तो अब कहीं कोई रास्ता दिखता है? संसद के रूल्स में लिखा है कि अगर कोई निर्णय सब जुडिस हो जाता है और सब जुडिस होने के बाद अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई है, सरकार वहां पर भी जवाब दे रही है, तो उस कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर लीजिए। संसद की कार्यवाही में बाधा कहां पहुंचाई जाती है? ये किसने कहा है? और आप देखिए, राज्यसभा में भी पिछले साल जब हंगामा हुआ था जी, तो ये सारे के सारे लोग राज्यसभा में जहां सेक्रेटरी जनरल वगैरह बैठते हैं उस टेबल के ऊपर चढ़ गए थे। अब कोई पूछे विपक्ष के सांसदों से कि टेबल पे काम करने आते हैं उसके ऊपर चढ़ने आते हैं? बताइए। आप तो समझदार आदमी। 9 करोड़ रुपए रोज का, 9 से 10 करोड़ रुपए का खर्चा है रोज का। इसलिए आप उनसे पूछिए कि वो क्यों ऐसा करते हैं। आपको उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। कोई बीच का रास्ता, मैकेनिज्म नहीं लग रहा थी जो अगर मैं तो चलिए वो तो ठीक है, हमने सर्वोच्च सदन की हम बात कर रहे हैं वहां पे, लेकिन सवाल ये है कि जहां पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने थे, जीवन से जुड़े हुए, सरोकारों से जुड़े हुए प्रश्न थे, वो नहीं पूछे जा रहे हैं। तो परेशानी तो दोनों तरफ दिखनी चाहिए, बेचैनी दोनों तरफ दिखनी चाहिए। हाँ, तो हम तो कह ही रहे हैं कि संसद चलनी चाहिए। सदन के जो अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में टाइम अलोकेट होता है। टाइम अलोकेट होने के बाद उनको अवसर दिया जाता है। अब हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल है, इतना इम्पॉर्टेंट बिल है, उसको सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई है, वो संसद को नहीं चलने दे रहे, वो विषयों को जनता के सामने नहीं आने दे रहे। तो ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी है। आप ऐसा थोड़ी है कि ये कहां पर देश में लिखा है कि हम संसद में आने के बाद हंगामा करेंगे? कहीं नहीं लिखा है। हाँ, तो जो नहीं लिखा है फिर तो गलत ही कर रहे हैं, फिर तो उनकी गलती है। अच्छा, तो अब भी सवाल उठा कि वो माफी अब कहां मांगे? क्यों आपने कहा ना कि पहले राहुल गांधी माफी मांगे, तो अब वो माफी कहां मांगे? ये सवाल आ गया ना। अब तो देश की जनता से मांग ले। अपमान तो देश का जाके किया है, लंदन में जाके तो देश की संसद के ऊपर प्रश्न उठाए हैं। आप एक बात बताइए, आप इस चैनल में आते हैं जी, और यही कहें कि ये चैनल ही
चैनल की मूल व्यवस्था पे प्रश्न उठाए। और मैं तो कहता हूं चैनल्स भी छोड़िए, हम इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम इस देश के लिए वोट डालते हैं, हम मानते हैं कि संसद सबसे सर्वोच्च है। अगर संसद से शिकायत है तो सांसद लोकसभा अध्यक्ष को कह सकते हैं। क्या विदेश की धरती पर जाकर भारत की संसद में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये कहना उचित है? क्या किसी भी देश के राष्ट्रीय नेता से उम्मीद की जा सकती है? हम वहां पर भारत के प्रतिनिधि बनकर के जाते हैं और संसद में हमेशा विषय रखने का अधिकार है। और जो इस समय राष्ट्रपति अभिभाषण पे 52 मिनट तक बोले तो उनको किसने रोका? ऑन रिकॉर्ड है, तो बोले ना 52 मिनट, फिर आलोचना क्यों? तो दो तरह के स्टैंडर्ड क्यों है? क्या आप अपनी सुविधा के लिए कुछ भी बोलेंगे? क्या अपनी सुविधा के लिए देश का अपमान करेंगे और अपनी सुविधा के लिए न्यायालय के निर्णय को न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? तो आपकी सुविधा से देश नहीं चल सकता। देश कानून व्यवस्था संविधान से चलता है। ये तो बात सच है, लेकिन अब अगले हफ्ते उम्मीद बनती है, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि अगले हफ्ते बनती है उम्मीद? हम तो अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष को संसद में कार्यवाही में सहयोग देना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए सरकार से और अपने विषयों को रखना चाहिए, अपने क्षेत्र के विषयों को रखना चाहिए, विपक्ष को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और चंद्रा अवार्ड्स के लिए आप नाम बताएं। Thank you, Prateek. Shri Bhupender Yadav ji, I'm going to request you to stay on stage.